हेलो एवरीवन। आज मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए और इसके साथ ही हमारा एग्ज़ाम में मेरा एक्सपीरियंस क्या था। तो चलिए आज का सेशन में हम लोग देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में सीडीपी में किस किस टॉपिक से देखने को मिले थे। हमारे एग्ज़ाम में जीन पियाजे जी से देखने को मिले थे, एक सवाल जीन पियाजे जी से देखने को मिले थे। उसके साथ बायोगोस्की हमारे हिंदी में मिली थी। कोहलबर्ग से एक सवाल था, ब्लूम टेक्सोनोमी से एक सवाल था। इसके साथ ही अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पांचों सब्जेक्ट मिला के तो 5 से 6 क्वेश्चन जो थे वो एनईपी और एनईपी 2005 और 2020 से मिला के 5 सवाल थे। इसके साथ ही हमारे जेंडर से भी एक सवाल पूछे गए थे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से भी एक सवाल थे। इसके साथ ही क्रिटिकल थिंकिंग से भी एक सवाल थी। ये थे सीडीपी में जो हमें याद रहे। इसके साथ और एक बात देखी जा रही है कि प्रीवियस ईयर में हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास लैंग्वेज बहुत सिंपल होती थी, पर आज मेरा शिफ्ट में या फिर और कोई का तो पता नहीं, पर मेरा शिफ्ट में देखने को मिला कि थोड़ा लैंग्वेज घुमा के पूछी जा रही है। सीडीपी की लैंग्वेज घुमा के पूछी जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं ईवीएस में। हमारे ईवीएस में क्या क्या सवाल आए। ईवीएस में हम एक सवाल देखने को मिला कि बीज कौन से फूल के बीज हवा उड़ा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाते, जिसमें सूरजमुखी एक ऑप्शन थी, तो मे भी यह आंसर सूरजमुखी ही होगा। इसके साथ हमें पीवी सिंधु आज देखने को मिल गए। कल के सवाल में हमें देखने को मिला था नीरज चोपड़ा जी के, पर आज हमें पीवी सिंधु जी देखने को मिल गई। ये कौन से राज्य से बिलोंग करती थी और वहाँ का खाना के बारे में पूछा गया था। कौन से राज्य से बिलोंग करती थी वो नहीं पूछा गया था, पर जिस राज्य से ये बिलोंग करती थी उस राज्य के खान पान के बारे में पूछा गया था। इसके साथ ही मधुबनी पेंटिंग से पूछी गई थी। मधुबनी पेंटिंग में हम बेसिकली पूछी गई थी कि वहाँ जो नील के वो कलर कौन कौन से और कैसे यूज किया जाता था। हल्दी के कलर, नील के कलर, चावल की पीसी हुई ऐसे यूज की जाती थी। इससे पे एक सवाल थे। इसके साथ ही एक जड़ पे सवाल थी कि कौन कौन से जड़ हैं। हमारे गाजर का जड़ गाजर था जिसे मूसला जड़ थी, और बांस था जिसे फैब्रिक थी। इसमें से चुनना था कि हमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, मतलब सुमेलित करता है। और तीसरा देखने को मिला गंगा नदी से हमें सवाल। गंगा नदी से देखने को मिला कि गंगा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तो मुझे ऑप्शन में दिल्ली देखने को मिला था, कोलकाता देखने को मिला था, पटना देखने को मिला था। एग्जैक्ट चारों ऑप्शन तो हमें याद नहीं, पर ये सब ऑप्शन में देखने को मिले थे। इसके साथ ही हरिद्वार भी देखने को मिला था और वाराणसी भी देखने को मिली थी। ये सब थे। और एक था कि गेहूं से रोटी बनने का प्रोसेस पूछा गया था। गेहूं से रोटी बनने का प्रोसेस पे था। और एक सवाल हमें देखने को मिला था डिस्टेंस पे। इसमें क्या बोला गया था कि कुछ 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और टाइम दिया हुआ था, तो उससे हमें निकालना था। तो हम इसको डिस्टेंस बराबर टाइम अपॉन स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल लेंगे, तो ये निकल गई, आसान ही थी। और एक था कि ब्लड रिलेशन से रीजनिंग टाइप का सवाल यहाँ देखने को मिल गया था कि रीजनिंग कैसा था सवाल, ये देख लीजिए। ये पूछा गया था कि ए की 2 बहनें हैं, बी एंड सी उसकी 2 बहनें हैं जो कि, और डी क्या है, ए की 2 बहनें थी बीसी और ए का पति डी था। तो बीसी और डी का संबंध पूछा गया था कि क्या क्या था। बीसी और डी का आपस में क्या संबंध था, ये पूछा गया था। तो ये उसमें थी एक ऑप्शन अंकल का ऑप्शन था, तो मे भी यही आंसर होगा। ऐसे तो देखा जाए तो जीजा और साली वाला रिलेशन बन रहा है, तो उस ऑप्शन से मे भी हो सकता है कि ये सही हो। मैथ में हम देखेंगे कि कौन कौन से सवाल हमारे आए। तो हमें देखने को मिला एक पैटर्न से सवाल।
पैटर्न में क्या था कि कुछ दिए हुए थे प्लस यहाँ नंबर था, फिर भागा कुछ दिया हुआ था, ये पैटर्न रिपीट कर रहा था। तो अगला पैटर्न हमें जानना था कि वो अगला पैटर्न क्या है। एंड दूसरा देखने को मिला कि बड़ी और छोटी फ्रैक्शन देखने को मिला था। हमारे पास 4 या 5 फ्रैक्शन दिया हुआ था और उसमें से हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी फ्रैक्शन छांटनी थी। इससे हमें एक सवाल देखने को मिला था। इसके साथ कैलकुलेशन में हमें 2 सवाल देखने को मिला था। इसमें पूछा गया था कि कौन सा संख्या कोई 2 संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसमें कौन सा ऐसा संख्या जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए कि वो संख्या प्राप्त हो। ये ऐसे टाइप का 2 सवाल थी। इसके साथ ही हमारे टाइम पे भी सवाल थी कि टाइम पे सवाल थी। इसके साथ एंगल में थी। एंगल ये थी राइट एंगल पे सवाल थी। राइट एंगल में थी कि ये 3 राइट एंगल और 2/3 किसके मतलब कितना है। तो ये हम लोग देखना चाहिए। 9 या 27, ये 270 डिग्री प्लस ये हो जाएगा आपका इंटू 90, काटेंगे 30 दूना 60, तो हमारे पास आएगी 330 डिग्री टोटल होगी। इसके साथ वैन हिले से एक सवाल देखने को मिला था और सिमेट्री में देखने को मिला था। सिमेट्री में पूछा गया था कि सबसे न्यूनतम जो सिमेट्री लाइन है वो कौन सा वर्ड में है और सबसे अधिकतम सिमेट्री लाइन किस में है। तो वहाँ हमें दिया गया था N, M, T और भी शायद कुछ ऑप्शन था, इसी में से हमें, और X थी, ये इसी में से कुछ छांटने थे। तो नेक्स्ट आगे के देखेंगे हिंदी में हमें देखने को मिला था कि पैसे साहित्य से रिलेटेड थी। साहित्य में सुख दुख आनंद उल्लास इससे रिलेटेड थी। और इसके साथ हमें दोहा में भी हमें सुख दुख या परिश्रम रिलेटेड सवाल थे। मैं तो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया, पर इसी से रिलेटेड थी। सुख दुख और परिश्रम से रिलेटेड आपकी कविता थी। और गद्य जो थी वो साहित्य का आनंद से रिलेटेड थी। और गद्य में हमारे संधि विच्छेद पूछा गया था। इसके साथ ही समानार्थी और पर्यायवाची शब्द भी पूछा गया था। यहाँ आनंद का समानार्थी पूछा गया था, तो आनंद का वहाँ ऑप्शन में खुशी था, मतलब वो सही था। और एक पर्यायवाची शब्द से पूछा गया था और संधि विच्छेद भी पूछा गया था। इसके साथ वाइगोत्स्की जो सवाल पे एक सवाल था और रचनात्मकता पे एक सवाल थी। इसके साथ यहाँ NEP 2005 से भी एक सवाल थी। इंग्लिश में हमें पैसेज देखने को मिला था। जापानी का हेल्थ कॉन्शियस पे एक सवाल थी और दूसरा दूसरा मतलब सवाल जो देखने को मिला था मल्टीलिंगुअल। तो यहाँ बायलिंगुअलिज्म नहीं थी, यहाँ मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज वहाँ प्लूरली लिंग्विज्म कुछ इस टाइप का ये यूज की गई थी। तो आज मेरा बस यही कुछ सवाल हमें याद रह गए थे जो आपके सामने हमने डिस्कस किया। आज मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस यही था कि आप अगर एग्ज़ाम आपका हो गया है तो ठीक ही है, और अगर ना हुआ हो तो आप प्लीज़ एक बार सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे एक बार आप टेस्ट दे क्योंकि आप वहाँ जाके अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अब जैसे वहाँ जो आपके पास पेज खुल के आ रही है वही पेज आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिल रही है। तो और थोड़ा सा डिले हो जाती है, ऑनलाइन है तो थोड़ा सा हमारे पास ग्लिच उलिच देखने को मिल जाते हैं, तो उससे हमें परेशान नहीं होना है। लेकिन आप अगर वहाँ सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर एक आध भी मौका अगर लगा लेते हैं, अगर नहीं भी लगाते हैं तो एक बार जाके आप वहाँ अच्छी तरह से देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। अब तो हम लोगों का सीटेट के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। आगे की तैयारी हम लोग करेंगे टीचिंग एग्ज़ाम का। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और मिलके तैयारी करते हैं। आपका भी तैयारी होगा, हमारी भी तैयारी होगी, मिल के तैयारी करते हैं। कुछ ही दिनों में हम इस चैनल पे EVS के NCERT टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही नॉइज़ का DLED
जो स्टडी मटेरियल है वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए ज्वाइन कीजिए और मिलके तैयारी करते हैं, आने वाला एग्ज़ाम में मिलके फाड़ते हैं। चलिए, आज का मेरा यही था एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस। यू आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।